हेलो नमस्कार दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आप सभी लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन और एक इम्पोर्टेंट रिक्रूटमेंट निकल के आ चुका है। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बहुत दिन पहले ही बोला था कि एसएससी जेई के फॉर्म आने वाले हैं आप सभी लोगों के। तो दोस्त आप सभी लोगों का न्यू रिक्रूटमेंट एसएससी की तरफ से आउट हो चुका है। ठीक है, फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है। जैसे कि इन्होंने पहले कैलेंडर में बता दिया था आप सभी लोगों को कि एसएससी जेई को हम अगस्त के महीने में एप्लीकेशन फॉर्म भराएंगे और नवंबर के मंथ में आपका एग्जाम कंडक्ट कराएंगे CBT 1 का। तो दोस्त आपका पूरा सब कुछ डिटेल्ड नोटिफिकेशन, एडवर्टीजमेंट, फॉर्म फिलिंग सब कुछ स्टार्ट हो चुका है। एक्चुअली ये कल की तारीख से हुआ है 12 तारीख से, लेकिन मैं आज आपको बता रहा हूँ पूरा डिटेल में बताऊंगा कैसे आपको फॉर्म पे जो आपका फोटो है वो पेस्ट करना है, कौन कौन एलिजिबल है, कितनी कितनी ब्रांच है, इसमें सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और देखो मैं आपकी प्रिपरेशन से रिलेटेड पहले भी वीडियो बना चुका हूँ कि कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है। अगर देखो फिर भी कोई डाउट आता है, मैं आपको पूरी एसएससी जेई से जो भी आपकी जर्नी होगी, मैं पहले देखो मैंने बहुत पहले आपको बोल दिया था कि तैयारी स्टार्ट कर दो दोस्त। जब कभी भी आपकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगी उसी के तुरंत बाद आपका फॉर्म पेपर हो जाएगा और जल्दी से जल्दी आपका सब कुछ कंडक्ट करा दिया जाएगा। तो चलो मैं आपको पूरा डिटेल से बताता हूँ आपको कैसे अप्लाई करना है। तो देखो दोस्त जैसे आप यहाँ देख सकते हो, पहले मैं आपको एडवर्टीजमेंट में पढ़ के बता देता हूँ कि क्या क्या इन्होंने मेंशन कर रखा है, कौन सी ब्रांच डाल सकती है बीटेक वाले और डिप्लोमा वाले। देखो पहले मैं थोड़ी सी माइल्ड सी आपको एलिजिबिलिटी बता देता हूँ जिससे कि जो भी कैंडिडेट एलिजिबल है आगे वीडियो कंटिन्यू कर सके, रिमेनिंग स्टूडेंट यहीं पर वीडियो छोड़ के जा सके। देखो दोस्त अगर आपने BE बीटेक या फिर डिप्लोमा कर रखा है तो आप इसमें एलिजिबल हो। ITI वाले कैंडिडेट इसमें एलिजिबल नहीं है, तो BE बीटेक और डिप्लोमा वाले कैंडिडेट आगे वीडियो को कंटिन्यू करना। अब मैं स्पेसिफिक ब्रांच की बात करूं तो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल ये 3 ब्रांच ही इसमें एलिजिबल है। रिमेनिंग कैंडिडेट, रिमेनिंग ब्रांच इसमें एलिजिबल नहीं है। अगर आप इस से ताल्लुक नहीं रखते हो तो दोस्त यहाँ वीडियो छोड़ के जा सकते हो, लेकिन अगर आप छोड़ के जा रहे हो तो यार टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहां पे आप सभी लोगों को हर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, हर प्रीवियस ईयर और हर देखो मैं इसकी आपको ये भी बताऊंगा कि कौन सी नॉन टेक्निकल पोर्शन में कितनी प्रीवियस ट्रेंड रहा है। तो ज्वाइन कर लेना जाके टेलीग्राम चैनल। ठीक है, और चलो फिर मैं आगे आपको दिखाता हूं। तो जैसे कि आप देख सकते हो ऑफिशियल साइट है, जैसे आप इसको अप्लाई करो, देखो इसकी लिंक सबकी मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो उसकी टेंशन नहीं लेनी है आपको। तो यहाँ पे ये पहले नंबर पे आपको लेटेस्ट न्यूज़ में आपको पहले नंबर पे ही एक नोटिफिकेशन दे रखा है, जूनियर इंजीनियर सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, क्वांटिटी एंड सर्वे एंड कॉन्ट्रैक्ट। तो इसके एग्जामिनेशन फॉर्म से रिलेटेड आपका जो नोटिफिकेशन वो आउट हो चुका है। चलो मैं खोल के दिखाता हूँ कि इसमें क्या क्या मेंशन कर रखा है। ठीक है, तो चलो मैं पूरा दिखा देता हूँ। और देखो आपको अगर अप्लाई करना है, अगर आप पहली बार भर रहे हो तो यहाँ से आपको न्यू यूजर पर क्लिक करके आप रजिस्टर कर सकते हो। अगर आप पहले भी फॉर्म भर चुके हो एसएससी जेई का तो लॉगिन करके वहां पे हो जाएगा। अब देखो फोटो से रिलेटेड भी इन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया है, उसका भी मैं बताता हूं। देखो वीडियो थोड़ी सी बड़ी होने वाली है दोस्त, क्योंकि देखो ये आपको एक बार भरना है, अगर आपने ढंग से नहीं भरा तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। और वैकेंसीज अच्छी खासी होंगी, 800 900 प्लस 1000 प्लस भी हो सकती है, क्योंकि लास्ट टाइम इसमें आपकी वैकेंसीज आउट नहीं हुई थी। और देखो मैं RTI भी फिल कर दिया कि कौन सी ब्रांच में कौन सी वैकेंसीज हैं, कौन सी डिपार्टमेंट में कौन सी ब्रांच भर सकती है। जैसे उसका रिप्लाई आएगा मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, मैं आप सभी लोगों के लिए, आपको पता ही होगा कि मैं आपकी RTI डालता ही रहता हूं, तो मैंने इससे रिलेटेड एक RTI फिल कर दी है। जैसे ही कोई मेरे पास इंफॉर्मेशन आएगी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, चलो मैं नोटिफिकेशन दिखाता हूं पहले। तो देखो दोस्त ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि प्रोवाइड किया है एसएससी की तरफ से। ठीक है, 12/8 यानी कि कल रक्षाबंधन के दिन आप सभी लोगों का ये डिटेल्ड नोटिफिकेशन जारी किया गया था। इसमें जूनियर इंजीनियर सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड क्वांटिटी सर्वे एंड कॉन्ट्रैक्ट, इसमें मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एलिजिबल होती है। ठीक है, अब डेट ऑफ सबमिशन आपके जो ऑनलाइन फॉर्म है वो कल से स्टार्ट हो चुके हैं और 2 सितंबर तक आपके फॉर्म सबमिट होंगे। तो जरूर से जो भी जल्दी एलिजिबल कैंडिडेट हो जल्दी से जाके फॉर्म फिल कर लेना। लास्ट डेट की चिंता मत करना कि लास्ट डेट आ जाएगी जब ही भरूंगा, क्योंकि कभी कभी फॉर्म में आपके पेमेंट करने में इशू आ जाता है। इस वजह से जल्दी भरने की कोशिश करना। 12/8 यानी कि कल की तारीख से स्टार्ट हो चुके हैं, 2 सितंबर तक आपके चलने वाले हैं। कहीं पे भी लिख लो इसे, वैसे आपको जल्दी से जल्दी भर देना चाहिए। अभी मैं आपको सब डिटेल बता दूंगा। ठीक है, लास्ट डेट ऑफ मेकिंग ऑनलाइन फी पेमेंट वो आपकी 3 सितंबर होने वाली है। ठीक है, ये सब हो जाता है। करेक्शन विंडो आपकी चलने वाली है 4 सितंबर तक। और जो आपका CBT 1 का पेपर होने वाला है वो नवंबर 2022 में होने वाला है। टेंटेटिवली फिट कर रखा है, दूसरे वीक में भी हो सकता है, तीसरे वीक में भी हो सकता है। और नवंबर का मतलब नवंबर में ही होगा दोस्त, ये मत मान के चलना कि ये डिले हो जाएगा। और CBT 2 को जल्दी से बता देंगे जैसे ही आपका रिजल्ट आ जाएगा। 2023 में मोस्ट प्रोबेबली फर्स्ट या सेकंड मंथ में हो जाएगा। ठीक है, ये सब कुछ इन्होंने यहाँ मेंशन कर रखा है। अब देखो इन्होंने पोस्ट कहाँ पे निकलेंगी। और देखो लेवल 6 का गैजेटेड बी की आपकी पोस्ट मिलती है इसमें। एसएससी जेई मतलब बहुत ज़्यादा बेहतरीन जॉब होती है इसमें। और BE बीटेक डिप्लोमा दोनों ही एलिजिबल होते हैं हर ब्रांच के लिए, हर पोस्ट के लिए। ऐसा नहीं है जिसके आगे आपका डिप्लोमा लिखा हुआ है इसमें केवल डिप्लोमा ही एलिजिबल है, सब एलिजिबल होते हैं। BE बीटेक वाले भी एलिजिबल होते हैं, डिप्लोमा वाले भी एलिजिबल होते हैं। ठीक है,
अब देखो बीआरओ में आपकी जूनियर सिविल इंजीनियर की इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की निकली है, सीपीडब्ल्यूडी में सिविल और इलेक्ट्रिकल की निकलती हैं, और पावर में आपकी इलेक्ट्रिकल सिविल मैकेनिकल की निकलती हैं, सेंट्रल वाटर कमीशन में आपकी सिविल मैकेनिकल की निकलती है। तो ऐसे ऐसे करके आप देख सकते हो 9 तरह की आपकी वैकेंसीज में उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट दे रखे हैं। ठीक है, अभी वैकेंसीज का इन्होंने कुछ नहीं बता रखा कि कितनी कहाँ पे कितनी निकली हुई है, कितनी आपकी कैटेगरी वाइज है, अभी कुछ नहीं दे रखा। लेकिन जो भी आपकी कैटेगरी हो, सपोज करो आप जनरल से हो तो आपको कोई भी सर्टिफिकेट लगाने की जरूरत नहीं है, ईडब्ल्यूएस से हो तो आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, ध्यान से सुनना मेरे दोस्त, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट इसी फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए, यानी कि 1 अप्रैल 2022 के बाद का होना चाहिए आपका, ये इन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया है। ठीक है, तो जो कोई भी ईडब्ल्यूएस का फायदा लेना चाहते हो वो 1 अप्रैल से बाद का सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा आपको। ठीक है, ये सब कुछ हो गया। और देखो इंडियन सिटीजन होनी चाहिए, ये बेसिक सी चीज़ें। एज लिमिट आपकी 30 होनी चाहिए, 30 साल के आप एज लिमिट है अनरिजर्व्ड कैंडिडेट के लिए। फिर रिमेनिंग आपका जो रिलैक्सेशन मिलता है वो मिलेगा ही आपका अनरिजर्व्ड के बाद में, जैसे ओबीसी को 3 साल का और SC STs को 5 साल का। ठीक है, अप टू 30 ईयर्स इसमें लिखा हुआ है। कुछ ब्रांचेस की में आपके 32 ईयर भी है, जैसे कि आपका हो गया जूनियर इंजीनियर सिविल में 32 ईयर है, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल CPWD वाले में आपका 32 साल हो जाता है। और देखो सेंट्रल वाटर कमीशन में भी आपका 32 साल है। तो ऐसे ऐसे देख लेना, किसी में 32 है, किसी में 30 है। और फिर रिलैक्सेशन जैसे मिलता है वैसे मिलता ही रहेगा, उसमें कोई भी टेंशन की बात नहीं होने वाली है। ठीक है, अब देखो मैं फॉर्म फिलिंग में थोड़ी सी बात बता देता हूं जिससे कि बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है। अब देखो यहाँ पे देखो बहुत जगह लिखा हुआ है, जैसे मैं दिखाता हूं आपको, जैसे जूनियर इंजीनियर सिविल, डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग और 3 ईयर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग। ठीक है, 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, और अगर आपके पास डिप्लोमा है तो 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी डिपार्टमेंट में, जैसे जैसे यहाँ पे लिख रखा है। BE BTech वाले फ्रेशर कैंडिडेट एलिजिबल हो जाते हैं। अब यहाँ पे देखो CPWD लिखा है कि डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियर, इसमें BTech वालों को भी ले लेते हैं। आपको फॉर्म फिल करना है, बाद में आपके जो नंबर आएंगे उससे डिपेंड करेगा। ठीक है, कट ऑफ उसके हिसाब से बाद में लग जाएगी। तो ये सब कुछ आपका हो जाता है। अब देखो मैं आपको थोड़ा फॉर्म से रिलेटेड बात बता देता हूँ, जैसे कि आपका फोटो है, फोटो से रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे भी मेंशन कर रखी है। चलो मैं नीचे जाके आपको दिखाई देता हूँ क्या मेंशन कर रखा है इन्होंने। वैसे बहुत बड़ा एप्लीकेशन है, आप खुद भी देख सकते हो। ठीक है, देखो दोस्त क्या है आपका, पहले मैं आपको फॉर्म से रिलेटेड बता देता हूं बात। जो फोटो है आपका, फोटो के नीचे में आपके सिग्नेचर होने चाहिए। ठीक है, आपको सिर्फ फोटो नहीं सबमिट करना है, आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। कभी कभी मान लेते हैं कि जो फोटो नहीं है, अगर फोटो के नीचे साइन नहीं है तो उसको कभी कभी एलिजिबल कर देते हैं, लेकिन ये फेवरेबल कंडीशन नहीं है। आप अपने फोटो के नीचे सिग्नेचर जरूर करना। अगर आपके फोटो के नीचे सिग्नेचर नहीं है तो यार पेंट वगैरह में जाके कर ही सकते हो आप, इतना तो कर ही लोगे। ठीक है, लेकिन फोटो के नीचे सिग्नेचर जरूर होना अनिवार्य है। तो अगर आपके पास नहीं है तो कहीं जाके करवा लो या फिर खुद कर सकते हो। अब देखो मैं इनके रिटर्न की बात बता देता हूं। जो भी बच्चे पहली बार फॉर्म फिल करेंगे, पहली बार पेपर देंगे, उन सभी लोगों के लिए बता देता हूं। देखो CBT होने वाला है आपका। ठीक है, उसमें कोई दो राय नहीं है, 2 पेपर होते हैं। पहला आपका सिर्फ CBT होता है जो कि MCQ टाइप का होता है, दूसरा आपका रिटन पेपर होता है। अब देखो पहले पेपर में क्या होगा, आपका CBT होगा जिसमें 50 क्वेश्चंस आएंगे आपके जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के, 50 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के आएंगे, और 100 नंबर का आपका टेक्निकल आएगा। तो 200 नंबर का आपका हो जाएगा, और 2 घंटे का आपका पेपर होता है। 200 नंबर का पेपर 2 घंटे का। ठीक है, और 200 ही क्वेश्चन होते हैं। लेवल ज़्यादा हार्ड नहीं होता है कि आप टेक्निकल का सोचोगे बहुत हार्ड लेवल आता है, तो टेक्निकल का लेवल ज़्यादा हार्ड नहीं आता है। लेकिन हाँ दोस्त, नॉन टेक्निकल बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला, बहुत बड़ा। और CBT 1 में ही सारा कंपटीशन खत्म हो जाता है। CBT 1 में के बाद में तो बहुत कम स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करते हैं, 3000 के अप्रोक्स CBT 1 में स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद में आपका CBT 2 होगा। इसलिए जो भी कंपटीशन है सब इसी में छटनी लगने वाली है। तो नॉन टेक्निकल पोर्शन को बहुत अच्छे से करके जाना पड़ेगा आपको। ठीक है, और देखो फीस 100 रुपये होने वाली है, उसमें तो कुछ मतलब सोचने की बात ही नहीं है, सबसे मिनिमम कॉस्ट होती है इसकी। तो 100 रुपये कॉस्ट होने वाली है आपके फॉर्म की, फॉर्म फिलिंग की। तो यही सब कुछ है। अगर और भी कोई डाउट बचता है, देखो मैंने वैसे अब तक SSC JEE पे कम से कम 10 वीडियो बना चुका हूँ, जिसमें मैंने आपको पैटर्न के बारे में बताया। प्रिपरेशन की तो मैंने बार बार बोला आपसे कि प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो कर दो कर दो। अब भी मैं आपको देखो एक इंपॉर्टेंट डेट्स दूंगा जिसमें जनरल अवेयरनेस में कौन से टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करते हैं ये लोग, तो वो सब कुछ मैं आपको डिटेल में टेलीग्राम पर प्रोवाइड करता रहूँगा। और टेक्निकल में अगर मैं सिविल इंजीनियरिंग की बात करूँ, मैकेनिकल की बात करूँ, इलेक्ट्रिकल में कौन से ज़्यादा टॉपिक कोर फोकस रहता है, वो सब कुछ मैं आपको डिटेल में आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा। तो जल्दी से आप फॉर्म भर दो और फॉर्म के बाद में अपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। ठीक है, अब फिर भी कोई डाउट आता है ना, आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ लेना, टेलीग्राम में पूछ लेना। ठीक है, ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया, क्लियर हो गया होगा आई होप। और 100 रुपये फीस होने वाली है, और फॉर्म के नीचे जो फोटो भरोगे आप, उस फोटो में आपके नीचे सिग्नेचर होना अनिवार्य है। अनिवार्य मतलब कंपलसरी है भाई साहब, उसके बिना आप ये मत सोचना कि मेरा एडमिट कार्ड आ जाएगा। कभी कभी आ जाता है, लेकिन फाइनल में आपको भगा देंगे, क्या फायदा आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। इसलिए अभी भर देना। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए दोस्तों, जहां भी रहो पढ़ाई करते रहो। तो जय हिंद, जय भारत।